हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी सिक्सटी पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत का भूगोल। आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप। आपका उत्तर होगा लक्षद्वीप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन कच्छ प्रायद्वीप, पश्चिम घाट, कोंकण तट, डेल्टाई पश्चिम बंगाल। आपका सही उत्तर होगा डेल्टाई पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। आपका सही उत्तर होगा महानदी पर। ठीक। अगला क्वेश्चन, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आपका ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। आपका उत्तर होगा जमशेदपुर। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? रावी नदी पर स्थित निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? आपका उत्तर होगा रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध। अगला क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है? आपका ऑप्शन है कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। आपका सही उत्तर होगा कवास गुजरात। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। पूर्वी भारत का सुंदरवन एक उदाहरण है। आपका ऑप्शन वन पारिस्थितिकी तंत्र का, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र का, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। आपका सही उत्तर होगा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों को का मेल मिलाए जिसमें से वे स्थित हैं, जैसे हीराकुंड, मेट्टर, महानदी, अलमाटी। इसका हम मिलान करेंगे। ऑप्शन कौन होगा? ए, बी, सी, डी। इसमें से आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है आपका महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। आपका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाढ़ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? आपका ऑप्शन है सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच गढ़वाल, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। आपका सही उत्तर होगा पेंच गढ़वाल। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। आपका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम में लगी हुई नहीं है? आपका ऑप्शन है नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा। आपका सही उत्तर होगा नागालैंड। बांध और उन राज्यों को आप मेल करें जिसमें वो स्थित हैं, जैसे तुंगभद्रा, उलर भवानी, इदुक्की, नागार्जुन किस राज्य में स्थित हैं? आपका इसका चयन करना है। बोलिए ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। आपका सही उत्तर होगा घाघरा नदी का। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? ऑप्शन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। आपका सही उत्तर होगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। आपका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। भारत का सबसे पहला तट आरक्षित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सेलम, हल्दिया, मंगलूर, विशाखापट्टनम। आपका सही उत्तर होगा विशाखापट्टनम। बांधों और उन नदियों के जोड़े बने जिन पर वे बने हैं, जैसे उकाई, राणा प्रताप सागर, थीन, हीराकुंड। किस नदी पर ये बांध बना है ये बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए
गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादन है क्योंकि ऑप्शन आपका है उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। अगला ऑप्शन उसके तटों के जल में नमक की मात्रा अधिक है। उसके पास विस्तृत उथले सागर हैं। खारे जल से नमक का उत्पादन करने से अतिरिक्त उसके पास खनिज नमक के भंडार हैं। आपका सही उत्तर होगा उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। अगला क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है। जैसे कोयना परियोजना किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। शरावती परियोजना कर्नाटक, बालीमेला परियोजना उड़ीसा, साबरगिरी परियोजना गुजरात। आपका सही उत्तर है बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत बना है। साबरगिरी परियोजना गुजरात में नहीं है, ये जोड़ा गलत बना है। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।